नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन है। एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल आई कोड फॉर बिगनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा रिवर्स वी लुकअप के बारे में। लुकअप वी लुकअप विथ मैच फंक्शन, लुकअप विथ चूज फंक्शन एंड व्हाई वी नीड टू यूज चूज फंक्शन एंड इंडेक्स मैच के बारे में। तो रिवर्स वी लुकअप हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो रिवर्स वी लुकअप के बारे में वही मैं बता दूंगा। जो जो यूजुअली वी लुकअप है वो लेफ्ट टू राइट आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपका डेटा हमेशा लेफ्ट साइड में, जो कि आपका लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होना चाहिए और आपका जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो राइट साइड में होना चाहिए। अगर राइट साइड में आपका डेटा है तो आप उसे यूजुअली वी लुकअप के द्वारा ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और मैच कब यूज करना चाहिए एंड चूज कब यूज करना चाहिए, चूज का यूज क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप VLOOKUP यूज करके भी रिवर्स VLOOKUP बात कर सकते हैं। काफी लोगों को अगर मैं बोलूं कि VLOOKUP जो है वो एक लेफ्ट टू राइट आइडेंटिफिकेशन फंक्शन की तरफ से काम करता है, लेकिन अगर मुझे राइट टू लेफ्ट फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको मेजरली एक दूसरा फंक्शन यूज, उसका अल्टरनेटिव फंक्शन है इंडेक्स मैच, जो कि काफी लोगों को मालूम है और वो कहते हैं कि नहीं, हम इंडेक्स मैच करके वो रिवर्स VLOOKUP कर सकते हैं। लेकिन VLOOKUP यूज करके ही राइट टू लेफ्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका डेटा। तो इसी के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो VLOOKUP का जो सिंटैक्स है, आपको पता ही है VLOOKUP का सिंटैक्स कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं VLOOKUP का सिंटैक्स इस तरीके से होता है। VLOOKUP, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्सेल में ऐसी फंक्शनलिटी है जहां पे आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। यूजुअली लोग फंक्शन बोलते हैं बट उसे फॉर्मूला भी कहा जाता है एक्सेल के अंदर। जैसे ही आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला टाइप करेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है कि उसके अंदर हाउ मेनी पैरामीटर ही कैन एक्सेप्ट, दैट फंक्शन कैन एक्सेप्ट, दैट फॉर्मूला कैन एक्सेप्ट। लाइक मैं VLOOKUP लिखता हूं तो आपको पता है इसमें लुकअप वैल्यू मांग रहा है, टेबल एरे मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप मांग रहा है। तो ये सारे इसके एक पैरामीटर्स है, तो ये 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मैच फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, चूज फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं और इंडेक्स मैच किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डेटाबेस है। यही डेटाबेस यूज करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम किस तरीके से रिवर्स VLOOKUP कर सकते हैं। तो रिवर्स VLOOKUP करने के लिए एक अल्टरनेटिव फंक्शन है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच हैवी फंक्शन है और उसके एज कंपेयर टू इंडेक्स मैच, एक्चुअली मैं भी उसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। इसे हमें सिर्फ इंडेक्स कहना चाहिए, नॉट इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उसके अंदर मैच का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू ऑलवेज कॉल दैट फंक्शन एज इंडेक्स ओनली, नॉट इंडेक्स मैच। ओके, सो देखते हैं VLOOKUP कैसे कर सकते हैं आप नॉर्मली। तो ये डेटाबेस में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर हमें एक यूनिक कॉलम आइडेंटिफाई करना है तो एम्प्लॉय कोड है, जो कि एक यूनिक कॉलम है। उस एम्प्लॉय कोड से आप एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन, ब्रांच, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, लोन अमाउंट, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय कोड डाल दिया है राइट टू लेफ्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। दिस इज ए कॉलम से अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो दिस इज लेफ्ट टू राइट हो जाएगा और ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो रिवर्स लुकअप करने के लिए आपका जो भी लुकअप वैल्यू है वो हमेशा राइट साइड पर सिचुएटेड होना चाहिए। उसका यूज करके आप राइट टू लेफ्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो रिवर्स लुकअप के शीट में आ जाते हैं और अब मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है राइट टू लेफ्ट। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि चूज फंक्शन का जो कि सिंटैक्स है, चूज फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर आते हैं। तो इंडेक्स नंबर, कि आपका जो डेटा है वो कौन कौन से इंडेक्स तो आपको सबको पता है 1 2 3 4 5, दिस इज माय इंडेक्स नंबर। एंड अगर आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करना है तो 1 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू सिचुएटेड है, 2 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू सिचुएटेड है, 3 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू सिचुएटेड है। इस तरीके से आप वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स अगर आपके पास मल्टीपल है, आपको जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्स में आपको डेटा रखना है चूज के अंदर, तो उसके लिए आपको करली ब्रैकेट का यूज करना होगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप इसे इंसर्ट कर पाएंगे। देन आपको क्या करना होगा, कॉमा डाल के आपको वैल्यू फॉर 1 इंडेक्स, वैल्यू फॉर 2 इंडेक्स, वैल्यू फॉर 3 इंडेक्स, वैल्यू फॉर 4 इंडेक्स, वैल्यू फॉर 5 इंडेक्स, इस तरीके से आपको कॉलम सिलेक्ट करने होंगे फ्रॉम डेटाबेस।
तो यहाँ पर हम जाके कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे वैल्यू फॉर फर्स्ट इंडेक्स विच इज सिचुएटेड ऑन माय राइट साइड। मैंने आपको बताया जैसे कि राइट साइड पे अपना जो लुकअप वैल्यू है वो सिचुएटेड होना चाहिए। तो कॉलम 1 पे ये रहेगा, कॉलम 2 पे मुझे उसका एम्प्लॉय नेम आइडेंटिफाई करना है, कॉलम 3 पे मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आइडेंटिफाई करना है, कॉलम 4 पे रीजन आइडेंटिफाई करना है, कॉलम 5 पर मुझे ब्रांच आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके से आपने एंटर कर दिया तो आपका मेन जो लुकअप वैल्यू क्या हो गया, फर्स्ट एम्प्लॉय कोड, वो जो कि हमने राइट साइड पे सिचुएटेड है वो लिया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं आई कॉलम मैंने कंसीडर किया हुआ है एंड डिपार्टमेंट, पांचवा कॉलम डिपार्टमेंट हमने कंसीडर कर लिया और इसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 ही आएगा। ये चूज फंक्शन का मैंने कैसे VLOOKUP के अंदर यूज करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली चूज फंक्शन आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप चूज के अंदर इंडेक्स एंड वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसे हम VLOOKUP के अंदर किस तरीके से कंबाइन करके यूज कर पाएंगे। तो आपको VLOOKUP टाइप करना है, लुकअप वैल्यू मेरा ये है। अब टेबल एरे में आपको टेबल डिफाइन करना है, तो यहाँ पर चूज फंक्शन का यूज होगा। चूज फंक्शन में टाइप करता हूं, देन मैंने इंडेक्स आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 कॉलम अपन यूज करेंगे हम। यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर्स हो गए। अब इसके लिए डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो मेरा जो राइट साइड पे एम्प्लॉय आईडी है वो मेरा एक लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, एंड सेकेंड कॉलम बी, थर्ड कॉलम सी, फोर्थ कॉलम डी, फिफ्थ कॉलम ई एंड सिक्स कॉलम मेरा डिपार्टमेंट। इस तरीके से मैंने कॉलम इनपुट्स कर दिए। कॉलम इनपुट करने के बाद मैं कॉमा करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, तो अब मैं वहां पे आइडेंटिफाई कर रहा हूं एम्प्लॉय नेम, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2। सेकेंड कॉलम में मेरा एम्प्लॉय नेम सिचुएटेड है, तो ये फर्स्ट कॉलम से उस एम्प्लॉय आईडी को मैच करेगा एंड बी कॉलम से उसका वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें, और 0 हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच यूज करना है। अगर आपको इसके बारे में वो और अच्छी तरीके से जानना है, जो यूजर नए हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है VLOOKUP कैसे काम करता है। ठीक है, 0 मैंने करके एंटर कर दिया। तो देखिए अभी आपका जो एम्प्लॉय है 10,001 पर कौन सा एम्प्लॉय सिचुएटेड है वो आपको यहाँ पे से दिख जाएगा, शैलेश आचार्य। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर रिवर्स VLOOKUP का एग्जांपल बताया। हमारा डेटा जो मेनली सिचुएटेड है वो राइट साइड पे मेन डेटा सिचुएटेड है, और हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय नेम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे एम्प्लॉय के नेम आ गए। अगर आपको यहाँ पर से किसी और एम्प्लॉय का नाम चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे देखना 10,231 एम्प्लॉय का नाम चाहिए आप, तो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और आपको वो एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप रिफ्रेश करेंगे फॉर्मूला तो ये देखिए प्रशांत सुब्रमण्यम आ गया। आप देखिए 231 पे 10,231 पे प्रशांत सुब्रमण्यम सिचुएटेड है। तो इस तरीके से आप इसे रिवर्स VLOOKUP यूज कर आप इसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपका ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर नहीं है तो भी आपको वैल्यू आपको ये बराबर देगा। देखिए आप आपका वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमने इसे राइट टू लेफ्ट आइडेंटिफिकेशन किया है, नॉट लेफ्ट टू राइट आइडेंटिफिकेशन। तो रिवर्स VLOOKUP आपको जब भी आपके दिमाग में आएगा रिवर्स VLOOKUP मारना है, तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडेक्स आप यूज कर सकते हैं VLOOKUP विथ चूज। तो आप इजी तरीके से VLOOKUP मार पाएंगे, रिवर्स VLOOKUP मार पाएंगे। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा VLOOKUP विथ मैच फंक्शन। जैसे कि मेरा ये डेटाबेस है, ठीक है, ये डेटाबेस में आपको पता है कि मेरा जो कॉलम, सारे जो कॉलम है, कॉलम नेम जो होते हैं हेडर, टेबल का हेडर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टेबल का हेडर सिमिलर है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो सारे कॉलम मेरे सेम है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एम्प्लॉय नेम कहीं पे यहाँ पे सिचुएटेड है मेरा, और रीजन कहीं पे यहाँ पे सिचुएटेड है, और मुझे ये मालूम है कि मेरा डेटा बेस के अंदर भी ये कॉलम्स प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट है। तो अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर पाएंगे मैं बताऊंगा। वो आप VLOOKUP विथ मैच यूज करके आप कर पाएंगे। तो पहले मैं मैच का आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। मैच का सिंटैक्स होता है, पहला होता है लुकअप वैल्यू जो कि आप ढूंढ रहे हैं। लुकअप एरे जो हो जाएगा वो आपका टेबल हो जाएगा कि आप किस टेबल से
उस एरे को फाइंड आउट कर रहे हैं। और मैच टाइप में वही सेम जैसे कि हमने VLOOKUP में देखा था, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं डेट ऑफ ज्वाइन देख रहा हूँ कि वो कौन से नंबर पर सिचुएटेड है मेरे टेबल के अंदर, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू हो गया मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड लुकअप एरे जो हो जाएगा वो ये कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम पूरा का पूरा एक कॉलम हो जाएगा इस तरीके से कि ये मेरा पूरा कॉलम है और कहाँ सिचुएटेड है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जैक्ट मैच डालता हूँ 0 और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये नंबर डिफाइन करके दे रहा है कि वो कौन से कॉलम में सिचुएटेड है, तो थर्ड कॉलम में सिचुएटेड है। तो इस तरीके से आप डायनामिकली कॉलम आइडेंटिफाई कर पाएंगे विथ सिमिलर हेडर। आप एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि हेडर हमेशा सिमिलर होना चाहिए, तो ही इस केस में आप लुकअप विथ मैच से डायनामिक लुकअप कर पाएंगे कि आपको पता नहीं है वो कौन से कॉलम में है सिचुएटेड है आपका डेटा, है ना। आप इस तरीके से अगर हेडर सिमिलर है तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको VLOOKUP के द्वारा इसको करके दिखाता हूँ। VLOOKUP किया मैंने, दिस इज माय लुकअप वैल्यू एंड टेबल एरे, दिस इज माय टेबल एरे डेटाबेस। डेटाबेस में आपको पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है एज अ टेबल, एंड देन यहाँ पे कॉलम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए मैच का यूज करना है। मैच यूज करके आपको यहाँ पर मैच में लुकअप वैल्यू ये सिलेक्ट करना है। इसे आपको फ्रीज करना होगा कॉलम को, सेल को, एंड देन आपको टाइप करना होगा लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, सॉरी लुकअप एरे, ये आपका ये हो जाएगा। देन एग्जैक्ट मैच 0, 0 एंड क्लोज कर दीजिए। देखिए आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था जो प्रॉपर आ गया। यही फॉर्मूला को यूज करके देखिए मैं सारे कॉलम में पेस्ट करूंगा और जो डेटा है मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट्स डू दैट। ये देखिए कॉपी किया मैंने सारे कॉलम में, मैंने यहाँ से सारे कॉलम सेलेक्ट किए और आप यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली मुझे ये आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ा कि जो एम्प्लॉय नेम है वो कौन से कॉलम में सिचुएटेड है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक VLOOKUP विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन। बट मैच फंक्शन का यूज करते हुए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो हेडर नेम है वो हमेशा सिमिलर होना चाहिए। अगर हेडर नेम आपका सिमिलर नहीं है तो आप ये जो फंक्शन, ये जो डायनामिक लुकअप है वो नहीं कर पाएंगे। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, बस आपको याद रखना है कि हेडर हमेशा सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको डिलीट कर देता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए यहाँ से लोन अमाउंट आइडेंटिफाई करके दिखाए, एंड लोन अमाउंट के बाद यहाँ पर ब्रांच मिसिंग है तो ब्रांच आइडेंटिफाई की। ये फाइल मैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, तो आप मुझे ये 2 चीज आइडेंटिफाई करके बताइएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। और मैं आपके प्रैक्टिस करने के लिए ये फाइल सिमिलर काइंड, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया था, उसी तरीके से इस बार भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये फाइल यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि VLOOKUP विथ मैच कैसे काम करता है, तो आप आइए देखते हैं इंडेक्स कैसे काम करता है। नॉट इंडेक्स मैच, याद रखिएगा, इसे कहते हैं इंडेक्स ओनली, इंडेक्स। तो इंडेक्स मैच यूज करने के लिए आपको इंडेक्स मैच में भी आप रिवर्स VLOOKUP कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करता है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं नॉर्मल इंडेक्स मैच, जैसे कि हम VLOOKUP यूज कर रहे हैं वैसे इंडेक्स मैच कैसे यूज कर सकते हैं। इंडेक्स मैच यूज करने के लिए आपको लिखना है इंडेक्स। जैसे ही आप इंडेक्स लिखेंगे वो एरे पूछेगा कि आपका एरे क्या है। तो एरे में आपको पूरा टेबल कंसीडर करना होगा, ठीक है। आपने पूरा टेबल कंसीडर कर लिया, डेटाबेस, एंड देन आप इंडेक्स फाइल शीट में आ जाइए और आपको अब टाइप करना है रो नंबर। इसका देखिए सिंटैक्स जो होता है वो एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर। तो रो नंबर में आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? रो नंबर में मुझे फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। दिस इज माय lookup value and lookup array will be my, this column would be my lookup array, and मुझे आइडेंटिफाई करना है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के लिए मुझे मैच टाइप करना होगा 0। देन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कॉलम नंबर के लिए आपको कॉलम नंबर, आपको पता है कि कॉलम नंबर जो है मेरा वो 2 है, ठीक है। तो आप 2 डाल दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर मार दीजिए, देखिए आ गया। और इसे आप ट्रैक कर लीजिए। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ इंडेक्स मैच, इजी इंडेक्स मैच। अब इंडेक्स मैच करना है आपको डायनामिक वे में।
जैसे कि मैंने बताया आपको, आपका ये जो कॉलम है, आपका ये कॉलम कहीं यहाँ पर सिचुएटेड है, ये कॉलम जो है आपका कहीं यहाँ पर सिचुएटेड है, और आपको इस तरीके से इंडेक्स मैच लिखना है कि वो डायनामिकली आइडेंटिफाई हो जाए। अभी मैं अगर ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करता हूँ तो सारी जगह पे आपको नाम ही मिलेगा, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और आपको कॉलम नंबर की जगह पर रीजन चाहिए तो आपको रीजन देखना पड़ेगा कौन से कॉलम में सिचुएटेड है। जैसे कि रीजन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कॉलम में सिचुएटेड है, तो आप अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो आपको वो रीजन भी आइडेंटिफाई करके देखा देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे 2 के जगह पे 4 लिख रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए नॉर्थ रीजन आइडेंटिफाई करके दे रहा है। लेकिन अब मुझे डायनेमिकली आइडेंटिफाई करना है कि रीजन मुझे नहीं पता कौन से कॉलम में, मेरे डेटाबेस में इतने सारे कॉलम है कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ रीजन एग्जैक्टली है कौन से कॉलम पे। तो उस केस में आपको क्या यूज करना होगा, कॉलम नंबर की जगह पे आपको मैच फंक्शन का यूज करना होगा। चलिए वो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले मैं डिलीट कर देता हूं, फिर आप जाके टाइप कीजिए इंडेक्स, आपका एरे जो होगा, बताइए एरे क्या होगा, एरे होगा आपका डेटाबेस। तो डेटाबेस इज माय एरे, एंटायर टेबल का जो रेंज है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका एरे हो जाएगा, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, पूरे डेटाबेस का आपको रेंज सेलेक्ट करना है, पूरे डेटाबेस का रेंज सेलेक्ट करेंगे वही आपका एरे होगा। तो मैं पूरे डेटाबेस का रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आया और पूरे डेटाबेस का रेंज सेलेक्ट कर लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने मैच टाइप किया, मैच में मुझे आइडेंटिफाई करना है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड से मुझे आइडेंटिफाई करना है एंड लुकअप एरे वुड बी माय डेटाबेस में, दिस कॉलम वुड बी माय लुकअप एरे, एंड आपको फिर से इसमें जाना है और एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। अब कॉलम नंबर की जगह पे हम लिखेंगे मैच, मैच लुकअप वैल्यू वुड बी माय रीजन, रीजन मेरा लुकअप वैल्यू है। देन आपको लुकअप एरे सेलेक्ट करना है, लुकअप एरे सेलेक्ट करने के लिए आपको डेटाबेस में आना होगा। जैसे एरे में हमने हेडर सेलेक्ट किया, लुकअप एरे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको एग्जैक्ट मैच लेना है एंड ब्रैकेट क्लोज एंड दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो आपने क्लोज किया है वो मैच का ब्रैकेट है एंड दिस ब्रैकेट वुड बी आपका इंडेक्स का ब्रैकेट, और एंटर मारना है। ये देखिए नॉर्थ रीजन, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, देखिए आपका पूरा का पूरा नॉर्थ रीजन आ गया। एंड इस तरीके से आप डिपार्टमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ पेस्ट करना है, डिपार्टमेंट आपको आइडेंटिफाई करके देगा। आपको अगर ब्रांच करना है आप इधर डालिए, ये सेम फॉर्मूला कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, आपको ब्रांच आइडेंटिफाई करके देगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखकर आप ये कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए।